पंजाब के अमृतसर में दिन दहाड़े एक हत्या होती है। हत्यारे इतने बेखौफ कि बिना अपने फेस को ढके हुए वो भरी सभा में एंट्री करते हैं। दरअसल एक शादी थी। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन जैसे ही वेन्यू से बाहर आते हैं, इसी दरमियान दो लोग, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सीसीटीवी सामने आई है जिसमें तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि कैसे वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर वेन्यू के ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी दरमियान एक वहां पर लोग बैठे थे, टेबल था, टेबल के आसपास कुछ लोग बैठे थे। बता दें कि ये शादी में वीवीआईपी लोग भी मौजूद थे। इसमें आम आदमी पार्टी के एक नेता और सरपंच बैठे हुए थे। ये दोनों लड़के आगे बढ़ते हैं और सिर्फ आपको बता दें कि 13 सेकंड के भीतर वो वेन्यू से उस जो शख्स है वहां तक पहुंचते हैं, अपना गन निकालते हैं और पीछे से ही उन्हें गोलियों से भून देते हैं। वहां मौके पर मौजूद लोगों को समझ नहीं आता कि हुआ क्या है, लेकिन गोलियों की जब तड़तड़ाहट सुनाई देती है तो लोग यहाँ वहां से दौड़कर वहां पर पहुंचते हैं। इतने में जो दो कातिल होते हैं फौरन वहां से भाग फरार हो जाते हैं। आखिर क्या था पूरा मामला और क्यों इस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता को सरेआम गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था? कातिल कौन थे और इतने बेखौफ कि अपना बिना चेहरा ढके हुए वो सम्मिलित होते हैं लोगों के बीच में और इस तरह से एक हत्या को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं? स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल ये वारदात है अमृतसर के मारीगोल्ड पैलेस। ये वेन्यू था जहां पर शादी थी। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन निकल जाते हैं और आपको बता दें कि जरमल सिंह जो वल्टोहा विलेज के सरपंच बताए जा रहे हैं, ये तरन तारण से ताल्लुकात है इनका और इसी विलेज के वो सरपंच थे और आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता। ये भी उस शादी में शरीक हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई एमएलए, कई वीआईपी लोग वहां पर मौजूद थे। इसी दरमियान इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ थे? अगर वीआईपी लोग थे तो वहाँ पर जो पुलिस है या फिर अधिकारी के जो पीए, सेक्रेटरी, ये सब होते हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। तो ऐसे में ये लोग कहाँ थे? और सब कुछ आप छोड़ दीजिए, इतने बेखौफ कातिल कि सरेआम घुसते हैं भीड़ के बीच में और गोलियां निकालते हैं। पॉइंट ब्लैंक रेंज से वो सिर में गोली मारते हैं, जिसमें आपको बता दें कि माइन्यूट सा भी टाइम आपके पास नहीं बचेगा, जिसमें मौके पर ही मौत हो गई थी। आखिरकार उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें ब्रॉड डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। आज शाम को यहाँ पे मैरीगोल्ड रिजॉर्ट है अमृतसर बाईपास पे, वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिली, एक गोली चली है। यहाँ पे इमीडिएटली हमारे सारे सीनियर ऑफिसर, सारे टीम्स यहाँ पे पहुंच गई हैं। हमारे माननीय कमिश्नर श्री गुरप्रीत भुल्लर साहब जी, उनका खुद वो सारे चीज को यहाँ पे देख रहे हैं। जो पता चला था यहाँ पे वल्टोआ जो तरनतारन में एरिया पड़ता है, जरमल सिंह वहां से वो जो आए थे यहाँ पे फंक्शन अटेंड करने के लिए, उनको किसी व्यक्ति ने आके यहाँ पे गोली मार दी है। तो उस चीज को हमारा टीम्स हमारी सारी यहाँ पे लगी हुई है और हम अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जल्दी जो अक्यूज्ड हैं पकड़े जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन इट। जो पता चला है कि उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुकी है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट और जल्दी ही हम इस चीज में इन्वेस्टिगेशन को पकड़े जाएंगे। देखिए, हमारे ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो हम सारा उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस से वी आर वर्किंग ऑन इट। वी विल कैच देम जल्द सून। बता दें सीसीटीवी में ये पूरा सीन कैप्चर हुआ है, लेकिन हम मारते हुए वो गोलियों का शॉट आपको दिखा नहीं सकते। लेकिन उसके पहले का चंद सेकंड का वो वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें ये कातिल बेखौफ अंदर घुसते हैं और देखेंगे आप तो अपने पॉकेट से वो पिस्टल निकालते हैं और इसके बाद वहां पर गोलियों से भूनकर फरार हो जाते हैं, भागते नजर आते हैं। और नीले कलर की टी शर्ट में एक लड़का जिसने गोली मारी है वो वहां से भागता है और भागकर फरार भी हो जाता है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी वायरल हुआ है जिसमें गैंगस्टर प्रभदासुवाला का नाम सामने आ रहा है कि इसने इस हत्या को जिम्मेदारी ली है, कि इसी ने इस हत्या को कराया है। बहरहाल आपको बता दें कि ये पहली दफा नहीं था जब इस तरह से सरपंच जरनल सिंह को निशाना बनाया गया था। इसके पहले भी 3 बार उन पर जानलेवा हमला हो चुका था और ये चौथी बार था जिसमें कातिल इतने करीब से आते हैं और उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस जांच कर रही है।
कई एंगल सामने आ रहे हैं, गैंगस्टर का एंगल सामने आ रहा है और हो सकता है विरोधी पार्टी जो है उनका भी कुछ हो सकता है। तो तमाम तरह के एलिगेशंस जो है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, हर एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन सवाल कुछ नेताओं का है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इस तरह से जो कांड को अंजाम दिया गया है उसे लेकर ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। और उनका सवाल भी सही है कि दिन दहाड़े, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, तो आप सोचिए कि किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर होंगे वहां पर, जो सोचने पर पुलिस को मजबूर कर देते हैं कि आखिर दिन में ये हाल है तो वहां पर रात में क्या होगा, कितनी सुरक्षा होगी। चाहे महिलाओं की बात कर ले, चाहे लोगों की बात कर ले, चाहे सोसाइटी की बात कर ले, तो ये एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज भी साबित होता है। और ये पहली दफा नहीं है, आपको याद होगा कि किस तरह से पंजाब में जो गैंगस्टर की चीजें होती हैं, गैंगस्टर इस तरह से बेखौफ होकर कत्ल को अंजाम देते हैं, या फिर अपराधी कोई भी अपराध करने के लिए इतना सरल तरीका अपनाते हैं और उनके माथे पर एक सिकन नजर नहीं आता कि ये लोग आखिर इस तरह से बड़े वारदात को अंजाम दिए, हत्याकांड को अंजाम दिए हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो हम सारा उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्वेलेंस से वी आर वर्किंग ऑन इट, वी विल कैच देम जल्द सून। अब आपको रूबरू करवाते हैं, एक पोस्ट किया गया है एक्स पर सुखबीर सिंह बादल की तरफ से, जो प्रेसिडेंट है शिरोमणि अकाली दल के। उन्होंने इस हत्याकांड को लेकर एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है सरपंच जरमाल सिंह का, जो तरन तारण के वल्टोहा विलेज से ताल्लुक रखते थे और वहीं के सरपंच थे। और इस तरह से एक शादी समारोह में उन्हें गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो दिस फॉलोज एन एक्सट्रीमली वॉरिज्म पैटर्न, यानी एक भयावह दृश्य दिखाता है कि जो कल यंग मैन है, 2 लोग आते हैं बेखौफ तरीके से गन हाथ में लेकर, और मोगा के इसके पहले ही उनका ये कहना है कि ये लोग इस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम देते हैं। और इसके पहले 2 दिन पहले ही एक यंग मैन था जिसने भिंडर कालन मोगा की रहने वाली एक विमेन को उसने गोलियों से भूना था। टारगेटेड किलिंग इन पब्लिक प्लेसेस हैव बिकम रूटीन, एक्सपोजिंग द कंप्लीट पुलिसिंग फेलियर, यानी इस तरह से पब्लिक प्लेसेस पे या फिर भीड़ भाड़ इलाके में, और इस तरह से अगर कोई अंजाम दे हत्याकांड को या फिर किसी भी कानूनन बाधित चीज़ों को अगर करता है, तो ये वाकई सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ का क्या है और किस तरह से लोग वहाँ पर रहते हैं, और किस तरह से जो कातिल है, अपराधी है, उनकी मानसिकता क्या है। क्या उनमें पुलिस का खौफ नहीं है? बिल्कुल, जिस तरह से वो लोग सरेआम पब्लिक के बीच में किसी को गोलियों से भून देते हैं, किसी महिला को सड़क पर गोलियों से मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है वहाँ का, उस पर सवाल किया है।